हाय बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। इससे पहले अपना चैप्टर चल रहा था मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। अध्याय 3 था आनुवंशिकी, जिसमें मैंने एक टॉपिक छोड़ा है, वो है स्वतंत्र अपीवन का नियम। वो टॉपिक हम करवाएंगे। इससे पहले कुछ बच्चों ने मांग की कि सर रासायनिक अभिक्रियाएं अध्याय से आप इसको चैप्टर को शुरू करो। तो देखो, ये करवा देंगे शुरू। आप तो बस पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे मेरे को एनर्जी मिलती रही। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं, पाठ का नाम समझो पहले तो। रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाए, उसे क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रियाएं। पाठ का नाम क्लियर होना चाहिए। उत्प्रेरक वो होते हैं जो किसी अभिक्रिया के मध्य या किसी अभिक्रिया में पहुंचकर उसकी गति को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक। दोबारा सुन लो, रासायनिक अभिक्रियाएं जो किसी पदार्थ का रासायनिक गुण में परिवर्तन हो जाए, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाएंगी। उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया को वेग है उसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। क्लियर पार्ट का नाम। तो ये पढ़ने से पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा भौतिक परिवर्तन, और दूसरे है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, देखो बच्चों, परिवर्तन का अर्थ होता है बदलना, और इनके नियम आप देखो कैसे क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन का अर्थ होता है बदलना। हम दैनिक जीवन में बहुत सारी विक्रियाएं करते हैं। दैनिक जीवन में डेली की देखो, जैसे दूध से दही का जमता है, रासायनिक अभिक्रिया है। कागज को जला रहे हो, कागज को फाड़ रहे हो, चौक को तोड़ रहे हो, और पेन चला रहे हो, अपना भोजन पच रहा है, श्वसन कर रहे हो, ये सारी रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक, फर्स्ट में हम देखें भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन वे होते हैं जिसमें रासायनिक गुणों में चेंज ना हो। जो रासायनिक गुण पदार्थ के, उनके रासायनिक गुण ना बदलें और उनका संघट व अवस्था ये क्या हो? बदले। रासायनिक गुण ना बदले, संघट व अवस्था ये दोनों बदल जाएं। रंग, गंध आदि ये भी बदल जाते हैं। रंग और गंध ये भी बदले, यानी बदलते हैं। सेंटेंस को कंप्लीट तो देखो, भौतिक परिवर्तन वे होते हैं जिसमें संघट, अवस्था, रंग, गंध ये बदले पर उनके रासायनिक गुण न बदले, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। एग्जाम्पल, चाक का टूटना, ठीक है। दूसरा, पानी, बर्फ और वाष्प। ये दो एग्जाम्पल आप याद रखना, काफी है दो एग्जाम्पल। तो चौक है, चौक को हम तोड़ रहे हैं, रहेगा तो चौक ही ना। क्या उसका रंग, गंध, रासायनिक गुण कुछ तो चेंज हो रहा है उसकी अवस्था में, रंग में भी मान लो, पर क्या उसके रासायनिक गुण चेंज हो जाएंगे? नहीं होंगे, रहेगा तो चौक ही। कागज है, कागज को आप फाड़ रहे हो, किसी को नई आकृति दे रहे हो, किसी को और दूसरी नई आकृति दे रहे हो, रहेगा तो आप
रहेगा तो कागज ही रहेगा ना, और कुछ तो बनने वाला नहीं है। बट जब आप कागज को जला रहे हो और वो क्या बन जाती है, राख। राख बन गई, गैस निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला, नया पदार्थ बन गया। बन गया नया पदार्थ। अरे बने हो ना टाबरो, ना बने हो तो इधर देखो, रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें रासायनिक गुणों में चेंज हो, यानी रासायनिक गुण बदलें। रंग, गंध, अवस्था आदि भी बदल जाते हैं। ठीक। और नए पदार्थ का निर्माण हो, नए पदार्थ का निर्माण हो। इसमें नया पदार्थ नहीं बने हुए, इसमें नया पदार्थ नहीं बनेगा। ठीक। इसमें नया पदार्थ बन रहा है, ये स्थायी होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। और ये अस्थायी होता है, अस्थायी। अस्थायी क्यों? जैसे पानी है, पानी को ठंडा किया, सीक्वेंस ही गलत कर दी। पानी को ठंडा किया तो क्या बन जाएगी, बर्फ। बर्फ को हमने उष्मा दी तो क्या बन जाएगा, पानी। ये भी क्रिया उल्टी सुल्टी हो रही है दोनों। अब पानी को हमने वाष्प दी तो क्या बन जाएगी, वो पानी को हमने उष्मा दी तो वाष्प, और वाष्प को ठंडा किया तो क्या बन जाएगा, पानी। दोबारा से देखो, पानी, ये बर्फ है, बर्फ को वो दी उष्मा दी तो पानी, पानी को उष्मा दी तो वाष्प, वाष्प को ठंडा किया तो पानी, और पानी को और ठंडा किया तो बर्फ। रहेगा तो पानी। कलर चेंज हो रहा है, अवस्था चेंज हो रही है, ठोस द्रव गैस अवस्था है ना, अवस्था चेंज हो रही है। क्या इसके रासायनिक गुण चेंज हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे। रहेगा तो पानी रहेगा। चौक है, चौक का आप कितने भी टुकड़े करे जाओ, रहेगा तो चौक ही। एक कागज को फाड़ो, उसकी नई नई आकृतियों में डाल दो, रहेगा तो कागज ही। क्यों? क्या उसके रासायनिक गुण बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे। ये परिवर्तन स्थायी होता है क्या, नहीं, अस्थायी होता है। जैसे पानी, बर्फ, वाष्प, ये तो बदलते ही रहते हैं, अस्थायी है। ठीक। रंग, गंध ये बदलते हैं, संगत अवस्था ये बदलते हैं, और रासायनिक गुण ना बदले तो वो परिवर्तन क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्लियर हुआ? भौतिक परिवर्तन के ये उदाहरण याद करने हैं दो तो आपको। ठीक। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन में। रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाए, जैसे रंग, गंध, अवस्था, ये तो इसमें बदल रहे थे, इसमें बदलेंगे। साथ में नए पदार्थ का निर्माण हो जाए, और ये परिवर्तन होता है स्थायी। स्थायी होता है, बदल के वापसी नहीं हो जाता। इसमें क्या हो रहा है, बर्फ है, पानी है, तो पानी को आप क्या करो, ठंडा करो, बर्फ वापसी बदल जाएगी। पानी को वाष्प, पानी को और हीट दो, वाष्प, वाष्प को ठंडा करो, पानी, तो ये आपस में बदल जाता है, स्थायी नहीं होता है। और ये जैसे दूध है, दूध को हमने जमाया, दही, क्या दही वापसी दूध में बदल जाएगा क्या, टाबरो कभी ना बदला, कर करके देख लियो घर पर। दूसरा, कागज को जला रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, क्या बन रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस राख या कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं, राख या कार्बनिक पदार्थ।
क्या ये CO2 राख मिलके वापसी कागज या ऑक्सीजन बना लेंगे क्या? नहीं, कभी नहीं बनाएंगे। तो ये परिवर्तन कैसा हुआ? स्थायी परिवर्तन हुआ, रासायनिक गुणों में चेंज हुआ, रंग गंध अवस्था में परिवर्तन हुआ। ठीक है, ये परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन हुआ, रंग गंध अवस्था इनमें तो परिवर्तन हुआ पर रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन ना हुआ। इनके एग्जाम्पल याद रख लेना। और ये परिवर्तन है ना, इसमें इतना ही है। अंतर आ जाए तो बाल को लाइन खींचो बीच में और अंतर बता दो, नंबरिंग कर दो, अंतर हो जाएगा। रासायनिक गुण बदले ना बदले, इधर बदल रहे हैं, इनमें ये बदल रहे हैं, इनमें ये बदल रहे हैं। इनके एग्जाम्पल आ गए। नया पदार्थ नहीं बनेगा, इसमें नया पदार्थ बनेगा, परिवर्तन स्थायी होगा। मोस्टली एग्जाम में अंतर ही पूछते हैं बेटा, तो आप यहाँ पर अंतर भी क्लियर, परिभाषा भी क्लियर, एग्जाम्पल भी, इसी में है सारा कुछ। ठीक है बच्चों, इसमें लोहे के जंग लगना और सब्जी का खराब होना, ये भी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण आएंगे। भोजन का पचना, श्वसन कर रहे हो, ये भी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण आएंगे। भोजन पच चुका, उसकी ऊर्जा बढ़ चुकी, क्या वो वापसी ग्लूकोज या अपना जो फूड था उसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कभी नहीं होगा। सब्जी खराब हो चुकी, खराब सब्जी क्या ठीक कर सकते हो क्या? नहीं। इधर पानी, ये बर्फ पानी वाष्प है, ये क्या होता है? परिवर्तन का कारण हटते ही वापसी उसी अवस्था में चेंज हो जाते हैं। परंतु इधर रासायनिक परिवर्तन में देखें, परिवर्तन का कारण हटा, उससे कोई मतलब नहीं है, पर वो उसी अवस्था में रहेंगे। जैसे लोहे की जंग लग गई तो जंग ही रहेगी, ये तो नहीं है ना लोहे के जो अपना वस्तु उसको अंदर रख देंगे तो वो जंग ही उसकी समाप्त हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी ये स्थायी होता है, नया पदार्थ बनता है, रासायनिक गुण अवस्था रंगन इनमें सब में चेंज हो जाता है। ठीक है, इधर रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं और कुछ ये रंग गंध अवस्था ये बदलते हैं, और परिवर्तन का कारण हटते ही उसी अवस्था में चेंज हो जाएगा, नया पदार्थ भी नहीं बनेगा और अस्थायी होगा, ये स्थायी होगा। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रिया से पहले है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उस रासायनिक अभिक्रिया के, उस रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकों को एवं उनके अणुओं को, प्रतीकों को एवं उनके अणुओं को प्रदर्शित किया जाना है। किसी रासायनिक समीकरण किसे बोल रहे हैं? किसी कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसमें कितने प्रतीक आ रहे हैं, कितने उनके अणु हैं, उनको दर्शाना ही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बना? बालकों के बने हो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो भाई रासायनिक अभिक्रिया थी। तो रासायनिक अभिक्रिया को इसमें परिभाषा में देखो, प्रतीक और अणुओं के रूप में। प्रतीक तो क्या हो जाएंगे? ये भाई इधर तो क्या है? अभिकारक रहेगा, और तीर का चिन्ह लगा के अभिक्रिया की दिशा को बता रहा है, ये क्या बन जाएगा? उत्पाद। इसे क्या बोलेंगे? अभिकारक। क्लियर? इसको बोलेंगे उत्पाद। ठीक, कार्बन का प्रतीक क्या हो जाएगा? C। ऑक्सीजन का O2। इधर कार्बन डाइऑक्साइड बना, क्या बन गया? CO2।
कार्बन इसका प्रतीक हुआ, और ये टू टू ये लग रहे हैं, इसके क्या हो जाएंगे, अणु। कितने अणु यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया उसके प्रतीक और अणुओं के रूप में, ये इसके प्रतीक कार्बन का सी, अणु क्या है, जैसे ऑक्सीजन के 2 अणु कहाँ हमारे, फिर ये इधर ये ऑक्सीजन के 2 अणु रह गए, तो ये क्या हो गई, रासायनिक समीकरण। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद में बता रखा है कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे तो क्या बोल दिया, अभिकारक, और जो बनता है अभिक्रिया होने के बाद उसे क्या बोल दिया, उत्पाद। ठीक है। अभिकारक को अभिक्रिया में किधर लिखेंगे भाई, किधर बता रखा है, भाग लेने वाले पदार्थ को तो बाईं तरफ ऐसे, तो ये तो कौन सा अभिकारक, तो बाईं तरफ, ठीक। और उत्पाद बाईं आ गई तो ये कौन सी हो जाएगी, दाईं तरफ। इतनी बात बता रखी है। रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीक, जैसे कार्बन का प्रतीक ये, ऑक्सीजन का ये, अणुसूत्र ऑक्सीजन के दोनों का हमारे, उनके रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए तीर का चिन्ह लगाते हैं, वो उसकी दिशा को बताता है। जो अब वो भाग ले रहे हैं जो पदार्थ, उसे अभिकारक, और भाग लेने के बाद जो उत्पाद बन रहा है उसे क्या बोल दिया, उसे बोल दिया भाई उत्पाद बोल दिया। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद। ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण। ये यहां तक आप सभी को क्लियर। तो बालकों, रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण हैं, एकदम इजी हैं, बहुत इजी हैं। रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण, एक एक को याद रखना, सारा क्लियर हो जाएगा बातों बातों में। बहुत सिंपल पार्ट है। पहला बता रखा है, रासायनिक अभिक्रिया को लिखते समय पहले तो लिखते हैं अभिकारक, और तीर का चिन्ह लगा के क्या लिख देते हैं, जो बनता है उत्पाद। बाईं तरफ अभिकारक आ जाएगा और दाईं तरफ क्या आ जाएगा, उत्पाद। ठीक है। अब बता रखा है कि अभिक्रिया में उत्पाद एक या एक से ज्यादा हो, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, 2 उत्पाद हो गए, तो इसके बीच में क्या लगा दिया, प्लस का चिन्ह। अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग ले रहे हैं उसमें एक या एक से ज्यादा अभिकारक हो, उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा के लिख देते हैं। ठीक। ऐसे ही उत्पाद में आ जाए, जैसे एक या एक से ज्यादा उत्पाद बन रहे हो, तो उनको कैसे लिख देंगे, उनको भी तीर का चिन्ह लगा के लिख देंगे, उसको भी तीर का चिन्ह लगा के लिख देंगे। मैं देखता हूं कोई अभिक्रिया होगी, जैसे सिंपल ये देख लो, ए बी था, यह अभिकारक था, ये टूट गया तो ए प्लस बी में, तो कहने का मतलब ये है, जो उत्पाद है 2 बन रहे हैं तो प्लस का चिन्ह, अभिकारक 2 यूज हो रहे हैं तो भी प्लस का चिन्ह लगा देंगे, यानी 2 यूज हो रहे हैं। ठीक है। आगे ये बता रखा है जैसे कोई अभिक्रिया है, उसका द्रव्यमान के बारे में बता रखा है। ये तो तीर का चिन्ह बता रहे भाई, इधर तो अभिकारक था और इधर भी उत्पाद था। अभिकारक वे होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उत्पाद अभिक्रिया में होने के बाद जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। क्लियर। तो यहां पर बात आ रही है द्रव्यमान की। द्रव्यमान की बात यह आ रही है कि यहां पर जैसे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल काम आ रहे हैं, ठीक है, दोनों थे इधर अभिकारक में, तो उत्पाद बनेगा तो भी ये 2 ही रहेंगे। जैसे C+O2 2 थे
तो क्या बना, CO2। 2 ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इधर बने और 2 ही इधर थे, 2 अणु है, इधर भी 2 अणु। कहने का अर्थ ये है कि जो द्रव्यमान अभिकारक में था वो ही द्रव्यमान उत्पाद में रहेगा। इसी को ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि अभिक्रिया में जो अभिकारक बाहर लगे उनका द्रव्यमान और उत्पाद बनता है उनका भी द्रव्यमान सेम रहता है। ना तो जो द्रव्यमान को घटा सकते हैं हम, ना बढ़ा सकते। क्यों? ना तो द्रव्यमान का क्षय होता ना बढ़ता, जितना है उतना ही रहेगा। ये बात आप याद रखना, ठीक है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। आगे आता है हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि ये कहती है, जैसे ये अभिकारक था और इधर बन रहा है उत्पाद, तो इस उत्पाद में जैसे ऑक्सीजन के 2 अणु, कार्बन डाइऑक्साइड के 4 अणु, ऐसे काम आ रहे हैं, ठीक है। तो जो उत्पाद बन रहा है उसमें भी इसके जो अणु हैं वो हमें सेम रखने होंगे, क्या रखने होंगे, सेम। यानी सेम नहीं है, इधर भी कम है, यानी इधर जितने हैं उनको अगर हम कम कर रहे हैं उत्पाद की साइड में तो वो गलत है। इसको क्या करते हैं, कम बत्ती करके दोनों की ओर समान करना होता है, समझे। अभिकारक में जितने अणु काम आ रहे हैं उतने ही उत्पाद में करने होते हैं, हम करेंगे वो, हम बता रहे हैं अभिक्रिया। तो इसी विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। दोनों ओर के अणुओं की संख्या को घटा बढ़ाकर समीकरण को संतुलित करना ही क्या कहलाता है, हिट एंड ट्रायल विधि। क्लियर? सबसे पहले इसके बाद में आ रहा है अगला नियम आ रहा है या अगला चरण कि कोई अभिक्रिया है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन अगर ये आ रहे हैं अभिक्रिया में और उत्पाद में, तो हम इनके द्रव्यमान का संरक्षण कर रहे हैं ना, या द्रव्यमान जितना है उतना ही इधर बता रहे हैं, अभिकारक में उतना ही उत्पाद में बता रहे हैं। तो पहले कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य के जो अणु है उनको संतुलित करते हैं, अन्य के अणुओं को संतुलित करेंगे, ठीक है। पहले कार्बन की संख्या करेंगे इसमें भी और फिर करेंगे हाइड्रोजन की संख्या को। जैसे एग्जाम्पल आएंगे आगे, अभिक्रियाएं आएंगी वहां और अच्छी तरीके से आपको बता देंगे। आगे बता रखा है ठोस को कहते हैं सॉलिड, द्रव को कहते हैं लिक्विड, और गैस को हम G से दर्शाते हैं। तो कोई अभिक्रिया हो रही है, जैसे यह अभिकारक है और ये अभिक्रिया होकर ये उत्पाद बना रहा है, तो इसमें एक या एक से ज्यादा अभिकारक यूज हो रहे हैं, इधर भी एक या एक से ज्यादा उत्पाद बन रहे हो, तो उसको ठोस के लिए S, लिक्विड के लिए L, जो भी बन रहा है गैस बन रही है तो गैस दर्शा देंगे। यानी लिखने के तौर पर ठोस के लिए S, द्रव के लिए S, गैस के लिए G, ये सिंबल यूज करते हैं भाई। गैस अवस्था में यूज हो रहा है, ठोस में यूज हो रहा है, द्रव में यूज हो रहा है, ठीक है।
और अभिकारक जलीय विलयन में हो, जलीय विलयन में हो, तो उसके लिए लिखते हैं AQ। AQ अर्थ होता है एक्वस, एक्वस AQ शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। भाई जलीय विलयन में हो तो उसको क्या लिख देंगे, एक्वस। मानो किसी अभिक्रिया हो रही, यह अभिकारक हुआ और ये हुआ उसका उत्पाद। इसमें अपने को उष्मा चाह रही है, तो उष्मा को तो इस चिन्ह से, दाब चाहिए तो दाब के लिए दाब लिख देंगे। तो ये तीर के चिन्ह के ऊपर लिखेंगे बेटा, तीर के चिन्ह के ऊपर लिख देंगे दोनों। जैसे उष्मा के लिए तीर का चिन्ह, दाब के लिए कुछ यूज होता होगा, पर ऐसे दाब भी लिख सकते हैं। कहाँ लिखेंगे, तीर के चिन्ह के ऊपर। क्या यूज हो रहा है, दाब यूज हो रहा है, ताप यूज हो रहा है, हम दे रहे हैं उसको, तो वो क्या कहलाएगा, उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा और उसे तीर के चिन्ह के ऊपर हम लिखेंगे। बस इतने ही नियम है। उत्प्रेरक को भी तीर के चिन्ह के ऊपर, जो उत्प्रेरक है ना उसको भी तीर के चिन्ह के ऊपर। ये नियम है 9-10, इनको आप एक बार रिवाइज करो, कल फिर से आपसे रिवाइज करवा दूंगा। और अभी क्रियाएं चल रही हैं, जैसे रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया, ये अभिक्रिया चलेंगी। संयुग्मन, वियोजन, अपघटन, जल अपघटन, उदासीनीकरण, इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में एक एक के बारे में हम डिटेल प्राप्त करेंगे और इजी तरीके से समझाऊंगा। आप इसे थोड़ा पढ़ के आना, ठीक है बच्चों।